स्टूडेंट्स, बच्चों को डाउट था कि मुझे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपको एमसीक्यू तो क्लियर होंगे ही। फर्स्ट का आंसर बी है, सेकंड का भी बी है, थर्ड का सी है, फोर्थ का ए है, फिफ्थ का डी है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट का आंसर ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी है, सेकंड का आंसर सॉफ्ट है, थर्ड का आंसर वाटर पॉल्यूशन है और फोर्थ का आंसर थर्मोकोल है। ठीक है, नाउ मैच द कॉलम में ए फिफ्थ का मैच है, बी वन का, सॉरी बी जो है वो सेवन का है, और सी जो है वो सिक्स का, डी एट का, ई वन, एफ टू, जी थ्री, एच फोर। ओके, नाउ वेरी शॉर्ट में फर्स्ट का आंसर अमाइड मॉलिक्यूल्स है, सेकंड का आंसर पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल केमिकल है। ठीक है, और आपके थर्ड का आंसर रेनकोट है और वाटर पाइप है शायद। एक मिनट, हाँ जी, थर्ड का आंसर आपका वाटर रेनकोट और वाटर पाइप है, और फोर्थ का आंसर आपका रायन है। ठीक है, फिफ्थ का आंसर एस्टर, सिक्स्थ इज पीवीसी एंड बेकलाइट। नाउ शॉर्ट टाइप वन जो है वो है पेज, फर्स्ट का आंसर जो है वो पेज नंबर 32 पे मिलेगा आपको। पेज नंबर 32 पे जाइए। तो लॉन्ग वन है, ये रहा। ठीक है, ये आपका शॉर्ट वन हो गया। ठीक है, ये वाला। नाउ शॉर्ट टू भी यहीं पर है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट थ्री आपका पेज नंबर 33 पर है। ये रहा शॉर्ट थ्री। ठीक है, आपको थ्री में पहले मेकिंग तक लिखना है, मेकिंग के बाद ब्रिस्टल फोर टूथब्रश लिखना है। ओके, नाउ शॉर्ट फोर मैंने यहीं पे लिख दिया है आंसर। आंसर है आपका रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर आर टुगेदर कॉल्ड 5R। उसने पूछा है 5R क्या होते हैं, तो 5R क्या होते हैं? रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर आर टुगेदर कॉल्ड 5R प्रिंसिपल। दे हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड कीप एनवायरनमेंट क्लीन। ये हेल्प करते हैं आपके रिड्यूस करने पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट को साफ करने में। ठीक है, तो ये है आपका नाउ टू पे चलते हैं। शॉर्ट टाइप टू के फर्स्ट का आंसर आपका पेज नंबर 36 पर है। इधर ये शॉर्ट टाइप टू का फर्स्ट ये है, प्लास्टिक पॉलीमर मेड अप फॉर वेरी लार्ज नंबर, आपको दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, नाउ शॉर्ट टाइप टू में आपका सेकंड का आंसर ही आपकी टेबल है। नहीं, वन कर रहे ना हम, जस्ट वेट। हाँ जी, तो इसमें हाँ जी, शॉर्ट टाइप टू में फर्स्ट के ए का आंसर तो आपका ये रहा पेज नंबर 33 पर, सॉरी 36 पर। ठीक है, और आपका शॉर्ट टू में फर्स्ट के ए का आंसर मैंने वहीं पर लिखा है, ये रहा हुआ है प्लास्टिक, और ब्रैकेट में लिखा है पीवीसी इज़ यूज टू फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स, और प्लास्टिक और बेकलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच एंड प्लग्स। ठीक है, अब आपका जो सेकेंड आंसर है गिव द थ्री डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड प्लास्टिक, इसमें आपको टेबल ड्रॉ करनी है। ये आपको टेबल जो दे रखी है ये वाली, ये टेबल ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद आपके थर्ड का ए का आंसर मैंने यहीं पे लिखा है। आपको पॉलीएस्टर से लिखना है। पॉलीएस्टर इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटर हॉजेस फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशन बिकॉज इट इज़ लाइट स्ट्रेंज एंड सॉरी लाइट
स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, ठीक है। लाइट स्ट्रॉन्ग में कॉमा है बीच में, लाइट स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। नाउ बी में वाई आर सॉसपेन हैंडल इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विच मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो इसका आंसर है बिकॉज दे आर मोर टफ एंड रिजिड एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नाउ फोर्थ के ए का आंसर है नाइलॉन, बी का आंसर है वी लर्न दैट वी कैन डू एनीथिंग बाय हैविंग स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन, ओके। उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर आते हैं जो पेज नंबर 39 पर लॉन्ग 1 दे रखा है आपको मैंने, पेज नंबर ए आपका लॉन्ग 1 है, ठीक है। पेज नंबर 39 पे यहाँ डिस्पोजल से लेके आपको 5 पॉइंट लिखने हैं पूरे। फिर उसके बाद लॉन्ग 2 के आंसर्स मैंने यहीं पे लिख दिए हैं, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। उसने पूछा है कुकिंग पैन्स हैव प्लास्टिक हैंडल, क्यों होते हैं? क्योंकि प्लास्टिक इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फिर पूछा है कि प्लास्टिक बर्न करने से एयर पोल्यूशन क्यों होता है? गैसेज एंड स्मोक दैट कॉजेज एयर पोल्यूशन। थर्ड का आंसर है इसी में इलेक्ट्रिक वायर हैव अ प्लास्टिक कवरिंग में बिकॉज प्लास्टिक इज़ पुअर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर डी का आंसर है आपका बिकॉज इट्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर ई का आंसर कैन मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक है। ई का आंसर है आपका बिकॉज दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। नाउ थर्ड का आंसर एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, और फोर का आंसर दोनों मैंने आपको मार्क कराए हैं। ये है आपका फोर का आंसर, कोई भी 5 पॉइंट लिख दीजिए इसमें से आप उठा के। और ये तो फोर था, ये लॉन्ग 3 है, ठीक है। लॉन्ग 3 में आपको इस पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से मार्क कराया है उतना ही लिखना है यहाँ पे ये। फिर यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। फिर ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, ये लॉन्ग थर्ड में लिखने हैं सारे पॉइंट्स। और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लॉन्ग के थर्ड में लिखने हैं। नाउ क्लियर?